शबा मिर्जा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपस की बात अवाम के साथ। कराची से मैं हूं आपकी मेज़बान शवाला असलम। मैं हूं ज़रगून शाह इस्लामाबाद से। नाज़रीन, ईद बिल्कुल सर पर आ चुकी है और हमेशा लाहौर ये प्लान करते हैं कि रमज़ान से पहले शॉपिंग करेंगे ताकि ऐन वक्त पर ख़रीदारी ना करनी पड़े, मगर हम हमेशा देखते हैं कि चांद रात तक भी ख़वातीन की कोई ना कोई चीज़ रह ही जाती है। जहां हम ये देख रहे हैं कि ख़वातीन तमाम तर तैयारियां उनकी आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं और मैचिंग सूट्स के साथ साथ जो ज्वेलरी और शूज़ हैं उनका भी इंतखाब अब किया जा रहा है। लेकिन वहीं हम ये कैसे भूल सकते हैं कि बनाओ सिंगार भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ख़वातीन के लिए। इस वक्त हम मौजूद हैं दारुल हुकूमत की मशहूर और मारूफ मार्केट आपारा मार्केट में, जहां ईद की ख़रीदारी अपने जोबन पर है। इस मार्केट में जहां औरतें, बच्चे और मर्द हजरात अपने लिए जूते, कपड़े, परफ्यूम्स और दीगर एक्सेसरीज़ ख़रीदने के लिए आते हैं, वहाँ इस मार्केट में उन्हें खाने पीने और दीगर रिफ़्रेशमेंट का सामान भी बड़ी अच्छी तरह अवेलेबल होता है। इस बार एक चैलेंज ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, मगर ख़रीदारी तो करनी है क्योंकि बच्चे भी ज़िद कर रहे हैं, ख़वातीन के अपने भी शौक़ हैं, मर्दों पर भारी जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन साथ साथ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आज एक्सप्लोर करेंगे कि ख़रीदारों को अट्रैक्ट करने के लिए, उनको कन्विंस करने के लिए कैसी कैसी चीज़ें की जा रही हैं, कैसे कैसी बातें की जा रही हैं। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं। आज हम एक सैलून में मौजूद हैं, चलकर देखते हैं कि भाई कौन से ट्रीटमेंट्स हैं जो ख़वातीन करवा रही हैं, कौन सी हेयर स्टाइलिंग है। साथ साथ मर्द हजरात भी उनसे पीछे नहीं हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो चलकर हम सैलून के अंदर जाते हैं और देखते हैं तमाम चीज़ें। इस ईद पर ख़ास चप्पल कौन सी बनाई है? हमने वो बनाया तकरीबन वो ज़लमी वाला नवस्टेल है, वो बनाया चल रहे, लेकिन आजकल मार्केट बोर्ड डोन चल रहे। तो कौन सी है, दिखा सकते हो? इसका ये जड़, ये चीज़ें है ना, ये भी नरम होते हैं, इसके ये वाला जड़ ना, ये भी नरम होते हैं, ये सारा मटेरियल इसका अच्छा है। अच्छा, देखने में तो बहुत अच्छी चप्पल है। ये हाथ की बस, हाँ, ये हाथ का बनाते हैं। हाँ, ये 4 सदी में हाथ का बनाते हैं ये वाला। तो कितना टाइम लगे इसमें? तकरीबन लगते हैं यार, दिन में 1 जोड़ा 2 जोड़े बन जाते। हाँ, ये इन्होंने इस दफ़ा ये आपारे में हमारे भाई जो बैठते हैं, ये बड़ी ख़ास चप्पल उन्होंने बनाई है और ऐसे लगता है कि ये बहुत ही कोई स्पेशल चप्पल है, बड़ी नरम है। और इसकी कीमत आपने क्या रखी? इसका हम तकरीबन तो इधर बेचते हैं 2500 का, दुकानों में 3000-3500 रुपये का सेल कर रहे हैं, हम 2500 का सेल कर रहे हैं। तो गाहक आ रहे हैं? गाहक तो आते हैं लेकिन कम है। शॉपिंग करने आए हैं, ईद है, इतने सीरियस बैठे हुए हैं। अच्छा, नहीं, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने थका दिया लगता आप। वो तो सभी थका देते हैं। इन्होंने क्या थकाना है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। शॉपिंग हो गई? हाँ जी, हो गई। क्या खरीदा? बॉस की खरीदी, लेकिन गाड़ी में पड़ी हुई है, बहुत कुछ। मैचिंग खरीद ली सारी? हाँ जी। तो वापस करवाने कब आएंगे अब? हम नहीं वापस कराते, हम सियालकोट से आए हैं। ये लाहौरिया वापस कराते हैं, 3 चीजें लेके जाते हैं पूरे 14 घंटे लगाकर और अगले दिन कहते हैं नहीं ये तो वापस हो हम गई। सियालकोट से आए हैं। इसलिए नहीं करते, लाहौरिया करते हैं हरकत। हो सकता करते। एक बेटी है, उसका यही रूटीन है कि एक दफ़ा चीज़ लेके आते हैं, दूसरी बार चेंज करने जाते हैं। अभी वो इधर नहीं है तो हमारी जान फिर याद आती होगी आपको? बिल्कुल आती है, बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हो गई शॉपिंग? हाँ जी, हो गई। क्या क्या खरीदा? इधर आओ ना मेरे पास। शूज़ लिए हैं जिसने, चूड़ियाँ ली हैं और कपड़े वगैरह। कितने का लिया एक सूट? समथिंग 35 का। बच्ची का? महंगाई बहुत है क्योंकि पिछले साल से महंगा है? बहुत महंगा है। पिछले साल से क्या, हर साल हर दफ़ा ही महंगा। पिछले साल कुछ याद है कितने का लिया था सूट? तब भी ऐसे ही था, लेकिन अब इस दफ़ा और टू मच हो गया है, महंगाई बहुत हो गई है। 3500 का बच्ची का सूट? बच्चियों की शूज़ हैं वो। अपना सूट खरीद लिया? मैं तो अभी सब्र करके बैठी हुई हूँ। जितनी महंगाई है तो बच्चों का खरीदा जा सकता है या अपना? हम क्योंकि फील्ड पर सारा वक्त होते हैं, वर्किंग वुमेन हैं, उनके पास इतना टाइम भी नहीं है, वो आपके पास आती होंगी बिल्कुल 11th आवर पे। तो फिर कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट्स होती हैं जो आप लोगों को बिल्कुल इंस्टेंटली उनके लिए करनी पड़ती हैं और वो फ़ायदेमंद होती हैं? मैं जैसे जो लोग फील्ड में होते हैं उन लोगों को तो डेफिनेटली ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है अपना, तो उनके लिए भी हमारे पास होते हैं मास्क होते हैं जो इमीडिएटली भाई जल्दी है तो इमीडिएटली 10-15 मिनट्स के लिए मास्क किया जिससे उसकी फ्रेशनेस आ जाती है, स्किन पे ग्लो आ जाता है, तो वी हैव डेफिनेटली लॉट ऑफ ग्लो मास्क। व्हाट अबाउट हेयर कट, मतलब कि क्या इस दफ़ा
ट्रेंडिंग पर है, कौन सा हेयर कट ट्रेंडिंग पर है? और अगर मैं अपने लिए बात करूँ तो आपको क्या लगता है कि मुझे किस हेयर कट की ज़रूरत है? आपको जो भी सिंपल हेयर कट, ये एक्सपर्ट ही ज़्यादा आपको ज़्यादा करेंगे कि उनके फेस के हिसाब से कि लंबा है कि मोटा फेस है या पतला फेस है, जो भी है डिपेंड करता है। मैं ये देख रही थी कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुझे लग रहा है नेल आर्ट आप जो करेंगे। तो ये क्या फरमाइशें होती हैं लड़कियों की, क्या फरमाइशें करी होती हैं कि भाई हमें इस तरह के चाहिए, और ये क्या पूरा आप लोग किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं? एक्चुअली हमारे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं उनकी डिमांड यही होती है कि हमारे नेल्स बहुत अच्छे हों, क्योंकि आपको पता है आजकल तो ट्रेंड में है एक्रेलिक नेल्स, तो हर किसी को ही करवाने हैं। तो नेल्स में नेल आर्ट होते हैं, क्रोम होता है, फिर ओम्ब्रे होता है और फ्रेंच होते हैं। फ्रेंच भी एक तरह के नहीं होते, अलग अलग होते हैं, तो इसमें बहुत सारी वैरायटी होती है। इस दफ़ा पेशावरी चप्पल का रुझान क्या है, ख़रीद रहे हैं लोग या क्या सूरत है? पेशावर चप्पल ला बिक रही है, नहीं कि नहीं बिक रही, लेकिन वो पहले तरह नहीं है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया है। जो चप्पल हम 1000-1200 का बेचता था वो आजकल 1000-1200 को उधर मिलते, तो लाजमी बात है कस्टमर के ऊपर तो असर पड़ता है ना, काम पे बहुत असर पड़ रहा है। तो ये इस्लामाबाद वाले लोग पेशावरी चप्पल पसंद करते हैं? जी इधर चलता है, बहुत चलते हैं। हाँ चलते हैं, बहुत चलते हैं चप्पल तो। ईद पे, छोटी ईद पे तो बड़ा लोग लेते हैं जी। बूट की आप उसका मटेरियल लाते हो या बना बनाया चप्पल किधर से लाते हैं? या हम उधर पेशावर से लेकर आते हैं। तो 400 की चप्पल की क्या खास बात होती है? वो थोड़ा हैवी होता है ना, क्वालिटी उसका अच्छी होती है। दूसरा स्पाई में भी वो अच्छा होता है, क्वालिटी भी थोड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं। पेशावरी चप्पल के लोग आपको ऑर्डर भी देते हैं? जी ऑर्डर भी मिल जाते हैं। ईद किधर मनाओगे? ईद इंशाल्लाह हम चांद रात इधर ही होते हैं, फिर सुबह निकल जाओ गाँव। चांद रात इधर अपारा में होगी? हाँ चांद रात तो हमेशा तेरा अपारा में होते हैं। क्या खरीदा? अभी तक इतनी महंगाई हो गई है कि हमने सिर्फ थका के एक ही जूता खरीदा है, और वो भी इतना महंगा 1300 का था। अपना आपका? यस। नहीं 3000 का? 3000 का सर। 3000 का जूता ही ले लिया? जी, और अभी तक खाला ने कुछ नहीं दिला के दिया। खाला है आपकी? ज्यादती कर दी खाला आपने तो। क्या करें, इतने ब्रांडों ने तो इतनी लूट मार, मैं तो हैरान हूँ। इस दफ़ा लोन के सूट जो हैं वो 28,000 16,000 ऐसे कैसे हो सकता है भाई? पूरे देखें हम लोग इतने बचपन से लेकर अभी तक शॉपिंग करते हैं, ज़िंदगी में इतनी महंगाई नहीं देखी जितनी कि अब है। और जहाँ पे बच्चों को 2-2 3-3 सूट बना के देते हैं, अब तो सिर्फ एक ही, मुझे लगता है एक ही साथ गुजारा करना पड़ेगा। बहुत महंगाई है। कुछ खरीदा? नहीं, अपने लिए कुछ नहीं लिया अभी तक, सिर्फ बच्चों को पूरा कर लें या बड़े खुद पहन लें, क्योंकि बच्चों की ईद है, इसलिए बच्चों के लिए हम लोग चाह रहे हैं कि चले एक आधा बच्चे खुश रहें। बाकी मैं कहती हूँ इतना माफिया, इतनी लूट मार है कि बस हर ब्रांड पे चले जाएं, जिस ब्रांड पे भी जाएं वो यही कह रहे हैं कि नहीं। लोकल मार्केट में कुछ फ़र्क है रेट्स का? नहीं, लोकल मार्केट में भी बहुत ज़्यादा अंतर है। हर किसी ने अपना जो है ना वो माफिया बिठाया हुआ है, लगे हुए हैं करने। इतनी महंगाई है, आप लोकल भी चले जाए 6000 7000 8000 से कम नहीं है। 6000 देखें लोकल मार्केट में कहाँ लोग जाते हैं कि कुछ सस्ता मिलेगा, वहाँ पे क्या सस्ता मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। लाहौर के मजलूम तरीन शोहर को मैंने पकड़ लिया है, और देखें बच्चे कभी पाँव को पड़ रहे हैं, कभी रो रहे हैं, लेकिन वालदा नहीं मिल रही। कहाँ गई हैं? वालदा इनको छोड़ के निकल गई कपड़े शॉपिंग करने, बच्चे हमारे हवाले करके अब क्या कर सकते हैं। आपकी शॉपिंग का मौका आएगा? मुश्किल ही लग रहा है, पूरे हफ्ते तो उन्हीं की बुकिंग हुई हुई है। अब देखें हमारा हफ्ता आना है, डील हुई हुई है। डील हुई हुई है, देखिए अब हमारा टर्न कब आता है, नहीं तो इसी ट्राउजर में ईद मना लेंगे और क्या। ये बेचारे शोहर पाकिस्तान में बड़े मजलूम है, आप यकीन करें। तो बच्चों को कैसे संभाल रहे हैं? भाई इसी तरह कभी इनको इधर ले जाना, साइड में ले जाना, कुछ चीज़ दिला देना या कुछ ना कुछ। बाबी का बंदर का शो दिखा दिया इनको, यही चल रहा है बस। ख़वातीन कितनी देर में कर लेती हैं शॉपिंग? टाइम का तो कभी अंदाज़ा नहीं लगाया, रात हो जाती है 12-1 तो बज जाते हैं। अब बच जाएंगे आपको 12? पक्का पक्का। शॉपिंग की है। क्या क्या? जो मर्जी। जो मर्जी क्या? कपड़े खरीद लिए? खरीद लिए। क्या लिया कपड़ों में? आपको हमने लेकर दिया इन्होंने? कौन से कलर का लिया? कौन से कलर की? पिंक। पिंक। और भाई ने? भाई ब्लू। और क्या खरीदा आपने? चूड़ियाँ, मेहंदी खरीद ली है? हाँ जी। प्यारा सा तैयार होगी। हाँ जी। अब हमें ये बताएं कि आप कौन सी ट्रीटमेंट इस वक्त ले रही हैं, और शॉपिंग वगैरह तो आप लोगों की हो चुकी है, अब ये कौन सी ट्रीटमेंट है जो आप लोगों की आखिरी तक जारी रहती है और ये ख़त्म नहीं होती? और लड़कियों के बारे में बड़ा मशहूर है कि भाई उनके लिए मैनिक्योर पेडिक्योर सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेल्फ़ ग्रूमिंग होती है हमारी, तो मैनिक्योर पेडिक्योर हर मंथ लाजमी होता है। और फिर ईद आ रही होती है, सबको होता है जैसे जैसे हमारे कपड़े अच्छे लग रहे हैं तो हमारे हाथ पाँव भी उतने ही अच्छे लगे। तो बेसिकली ये एक सेल्फ़ ग्रूमिंग होती है जो मैं तो कहती हूँ ईद नहीं हर मंथ आके सबको करवानी चाहिए। मैंने मैनी पैडी और नील कलर अभी मैं एक्रेलिक्स करवाने जा रही हूँ, क्योंकि ईद पे तो आपको पता है हैंड एंड फीट्स तो बहुत ही दिख रहा होता है, बाकी हमारी शॉपिंग वगैरह तो हो जाती है।
ये अपारा में ये दुकान बड़ी खूबसूरती से पेशावरी चप्पलों से सजाई गई है और इसमें आप देख सकते हैं कि बड़े खूबसूरत ब्लू कलर के चप्पल हैं और बड़ा खूबसूरत इन पे फिनिशिंग का काम हुआ है। इस तरह इससे और ऊपर जाएं तो इन चप्पलों के सोल जो हैं वो बड़े अट्रैक्टिव हैं, काफ़ी हेवी सोल हैं, लेकिन ये काफ़ी नरम है। हैवी नज़र आते हैं लेकिन ये हैं लाइट। इसी तरह इस साइड पे अगर देखें तो ये ब्लैक चप्पल हैं, बड़े खूबसूरती से इनकी, इसको ये लोग कहते हैं कि ये डबल सिलाई इसकी हुई है। और उसके अलावा ये बड़ा एक नया स्टाइल का चप्पल है, बड़ा खूबसूरत चप्पल है। पता नहीं अब ये मटेरियल कौन सा यूज़ हुआ है। इसके अलावा ये रेगज़ीन है, यहाँ भी ये भी रेगज़ीन नज़र आती है। पूरी ये सेक्शन जो है वो बड़ी खूबसूरत है और चप्पलों के स्टाइल बड़े मुख्तलिफ है। इसमें आजकल ये एक स्टाइल चप्पल का चल रहा है जिसमें आगे ये काफ़ी ब्रॉड होता है इसका ये वाला फेस जो है, और ये थोड़ा सा इस तरह चिपका हुआ भी होता है। आप ये बताएं कि इस दफ़ा की वैरायटी में ख़ास पेशावरी चप्पल कौन सी है इस दफ़ा आपके पास? इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा आसान है। वैरायटी तो आपको पता है ना, जिस तरह जो साल गुजर जाते हैं दूसरा साल में जो है ना चेंजिंग बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। इस बार मेरे ख्याल में तो पिछले साल से बनिस्बत बहुत ज़्यादा वैरायटी चेंज हुआ आए हुए अल्हम्दुलिल्लाह। चप्पलों के रेट्स में भी कोई फ़र्क आया है कि नहीं? हाँ जाहिर है, बिल्कुल फ़र्क आए हुए हैं। हर चीज़ में फ़र्क है ना, तो चप्पल भी तो मटेरियल है, इसमें भी फ़र्क आ चुका। आप खुद तैयार करते हैं या बना बनाया लाते हैं कहीं से? नहीं, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अरसे से हमारे काम है, हम ऑर्डर पर चीज़ बनाते हैं। जो चीज़ चल रहा है ना, आपको ऑर्डर दिया जाता है? हाँ, हमको ऑर्डर भी दिया जाता है और हमें पता लगता है यार ये चीज़ ज़्यादा चलते थे, आगे हम उसका ऑर्डर देते हैं यार ये चीज़ हमारे लिए बनाओ। तो आप पेशावर, चरसदा, क्वाट, बनू कहाँ से ज़्यादा लाते हैं? वैसे असल जूती तो है ना वो 4 सदे का होता है, लेकिन वैसे पेशावर वाला ने ज़रा थोड़ा सा मतलब है उनके ऊपर वैसे हावी है। वैसे असल जूता है ना ये 4 सदे का है। अगर वो बहुत कमज़ोर जूता भी बनाए तो उसका जूता बहुत जेन्युइन होते हैं। ये एक बात इन्होंने बड़े पते की बताई है कि अगर पेशावरी चप्पल आपने लेनी है तो वो 4 सदा की बनी हुई चप्पल आप लें। उसके अलावा पेशावर की भी है, क्वाड की भी है, बन्नू की भी है और मुख्तलिफ़ इलाकों की भी है चप्पल, वो भी अच्छे होते हैं। लेकिन 4 सदा पार्टिकुलरली मशहूर है इस पेशावरी चप्पल के हवाले से। So finally I found that guy। कैसे बुलाते हैं लोगों को, क्योंकि महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। महंगाई बहुत हो गई हुई है, गाहक है नहीं, रश बड़ा है लेकिन कोई ले ही नहीं रहे। 1800 से 1500 में बेच रहा हूँ लेकिन फिर भी कोई भी नहीं है। तो क्या स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं? बस ले ले बाजी, ले ले, आप आ जाए प्लीज़ ले ले। अगर हम ये कहते हैं ना बाजी गिर गया तो मुड़ के देख लेती है क्या गिरा है, तो मैं कहता हूँ 2 पीस का रेट गिरा है। तो फिर वो कहते ये क्या बदतमीज़ी है। फिर मैं कहता हूँ बाजी ये देख ले, आप ले जाए एक। फिर फौरन सॉफ्ट स्पोकन हो जाते हो। ऐसा ही है बस। मैं भी कहता हूँ यार शर्म आती है लेकिन क्या करें, गाहक है नहीं। और क्या क्या कहते हैं? सास जलेंगे, हम ये कहते हैं कि बाजी ये ले जाए, सास जलेंगे घर में आपकी, सेलियाँ जलेंगी। आप मुझसे एक सूट लेके जाएंगे कि आपको ये कहेंगे कि आपने किधर से लिया है बस। तो तंज़ो मज़ा से भरपूर ये शॉपिंग लाहौर में हमें नज़र आती है और इसीलिए कहते हैं कि ज़िंदा दिलों का शहर है। यहाँ पर जब आप मार्केटों में आते हैं तो अपने आप को बड़ा रिफ़्रेश फील करते हैं। और मैंने ये भी देखा है लाहौर में विंडो शॉपिंग का रवाज भी इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि ख़वातीन कहती हैं कि अगर आपके पास पैसे कम भी हैं तो कोई ना कोई चीज़ मिल ही जाती है। और फिर जैसे दुकानदार बुला रहे होते हैं और फिर उसका रिस्पॉन्ड करना या कोई ना कोई माइंड बन ही जाता है। एक्सप्लोर करते हैं कि ख़वातीन क्या ख़रीद रही हैं। कैसे अट्रैक्ट करते हो ख़रीदारों को? ऐसे ही ये देखें मैडम, बड़े प्यारे प्यारे कलर हमारे पास, बड़े प्यारे अच्छे अच्छे। और इसके अलावा ऐसे आवाज़ लगा के जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव वाले कलर। और बस इतनी सी बात। ख़वातीन हाँ रुकती हैं काफ़ी, है अभी रश भी लगा हुआ है। कभी गुस्सा भी कर जाती हैं? हाँ कोई कर जाती हैं गुस्सा कि ये क्या कह रहे हो आप। फिर काम के लिए तो फिर करना ही पड़ता है सब कुछ। लॉन के ज़्यादा डिज़ाइंस हैं, ज़्यादा कलर हैं, इसलिए कंपटीशन बड़ा सख्त होता है लोकल मार्केट्स में और वहाँ पर किसी भी ख़रीदार को रोकना एक चैलेंज होता है। लेकिन इसके लिए चूँकि लाहौरी हैं इसलिए इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनाई हुई हैं। कैसे रोकते हैं? बस अपनी कहते हैं लैंग्वेज से, स्पीकिंग पावर से रोकते हैं कैसे करके बताओ। मतलब जैसे कि अब आप जा रहे हैं वो कहेंगे मैम ये देखें सोसाइटी को जलाने वाले कलर, पुप्पो को जलाने वाले कलर, कस्टमर अट्रैक्ट होता है इस तरह। बस अपनी तरफ मतवज्जा कराना होता है, आगे से फिर चीज़ उनको दिखाते हैं, वो फिर मतलब फिर खरीद लेती हैं। हाँ खरीदते हैं। कौन सा वो एक आपका कोई सेंटेंस है जिस पर ज़्यादा ख़वातीन रुक जाती हैं? ख्वाबों में आने वाले स्टाइल है मैम, ये देख लें। काफ़ी मतलब काफ़ी हर तरह के हैं। जैसे करके बताओ ना टिपिकल अंदाज में।
चलिए आए मैम, ये देखें ख्वाबों में आने वाले कलर्स आ गए हैं, इस तरह का भी है। फिर और भी काफ़ी हैं कि ये पुप्पो को जलाने वाले कलर्स हैं, बातें करने वाले प्रिंट्स आ गए हैं। बड़े मज़े के लगते हैं। ये प्रिंट्स आप देख रहे हैं कि इस बार चूँकि लॉन है तो मैंने यहाँ पर देखा है कि सॉलिड कलर्स तो नहीं, लेकिन प्रिंटेड कलर्स इस दफ़ा बड़े इन है। और चूँकि गर्मियाँ हैं इसलिए ब्राइट कलर्स हमें ज़्यादा ट्रेंडी नज़र आ रहे हैं, जो कि इस ईद पर ख़वातीन पहने हुए नज़र आएंगी। कैसे बुलाते हो ख़रीदारों को? एक्सक्यूज़ मी, आशिए ले ले 2 पीस सूट। वैसे करके बताओ जैसे अभी एनर्जी से करके बता रहे। एक्सक्यूज़ मी आशिए, ऐसे बुलाते हैं बस। फिर और बस कुछ नहीं, कस्टमर को दिखाते हैं, फिर बेचते हैं। फिर अपनी शॉपिंग की है? अपनी शॉपिंग कर रहा हूँ, आज करनी है। अभी पैंट शर्ट खरीदी है, कपड़े सिलवा रहा हूँ, तो कहते शूज़ लेके आने आज, तो बस शॉपिंग हो जाएगी। कब से कर रहे हो? कितने छोटे से बच्चे हो? छोटा है, मेरी 15 साल उम्र हो गई, मेरा कद छोटा रह गया बस। अच्छा, तो कब से कर रहे हो जॉब? अभी 4 महीने हुए, बस 4-5 महीने हुए अभी। तो इतनी छोटी उम्र में क्यों आ गए? पढ़ते नहीं हो? नहीं, पढ़ता नहीं हूँ मैं। क्यों? पहले बाबा होते थे, पहले पढ़ता था, अब बाबा फोत हो गया, अब नहीं पढ़ता मैं। सबसे बड़े हो? नहीं, छोटा होते हैं। सबसे छोटे हो? एक भाई भी है बड़ा। तो फिर सोचा कि कमाऊंगा। वजह? बस दिल करता है वैसे ही, पढ़ के क्या करना है, पढ़ के भी काम ही करना है, इसीलिए। जी। घर में कितने लोग हैं? घर में मम्मा और 2 भाई हैं। तो पैसे जाके खुद रखते हो या अम्मा को देते हो? अम्मा को देता हूँ। सारे बड़े होके क्या बनोगे? बड़े होके काम भी करूँगा, अपनी शॉप डालूँगा और बस कमाऊँगा, अम्मा को दूँगा। पाकिस्तान से कोई शिकायत है? नहीं, कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में है ही क्या, अब रह ही कुछ नहीं गया, दिल करता बढ़ जाए। क्यों? वैसे ही पाकिस्तान में महंगाई बहुत हो गया। तो अम्मा के लिए कोई ईद का तोहफा लिए? हाँ, लेना है, यहाँ से सूट लेके जाऊँगा अम्मा के लिए 3, अम्मा को गिफ्ट करूँगा। ये जो घर के बड़े होते हैं ना, ये बाहर के जो छोटे होते हैं, घर के बहुत बड़े होते हैं। हमने देखा है कि इसको चाइल्ड लेबर तो नहीं कहा जा सकता खैर, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स बच्चे जो अभी अपने स्किल्स को यूज़ करते हुए पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि घर के सरकमस्टांसेस ऐसे हैं। मैं तो बहुत इनकरेज करती हूँ कि चलें, कम से कम किसी तरफ तो हैं, किसी गलत कंपनी में नहीं है, कुछ ड्रग्स में नहीं है, अपने घर को सपोर्ट तो कर रहे हैं, तो इनसे ज़रूर ख़रीद लिया करें। गहमा गहमी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही कम वक्त रह गया है और लड़कियां तो आपको पता है कैसे उनकी ईद जो है वो बनाव सिंगार के बगैर हो सकती है। ब्लो ड्राइज हो रहे हैं और मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स भी हो रही हैं, तो लिहाजा ईद तो लड़कियों के बनाव सिंगार के बगैर इनकम्प्लीट होती है। और हम चलकर और भी लोगों से बात करेंगे। और सिर्फ यही नहीं है, बल्कि हम आपको ये भी बताएं कि लड़कियाँ तो एक तरफ अपनी तैयारी मुकम्मल कर रही हैं, लेकिन लड़के भी किसी से कम नहीं हैं। तो आगे चलकर हम उनकी भी ट्रीटमेंट्स देखते हैं। यहाँ पर तमाम तैयारियाँ बड़े ज़ोरों शोर से जा रही हैं। मर्द हज़रात किसी से कम नहीं है। अगर कोई भी टीवी पर भी बैठ के देख रहे हैं मर्द हज़रात अपनी अपनी जो उनकी वाइफ्स हैं उनके साथ, तो उनके लिए भी है कि जल्द अज जल्द आ जाएं, क्योंकि अब वक्त बहुत कम है। तो यहाँ पर भी हमारे साथ एक मर्द हज़रात मौजूद हैं, कोशिश करेंगे कि इनसे भी बात करें और जानें कि भाई क्या क्या ट्रीटमेंट्स वो ले रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक। हमें ये बताएं कि वक्त बहुत कम है, हम देख रहे हैं ख़वातीन को होता है कि हम सबसे अच्छे लगें, तो आप लोग उनसे पीछे हैं? क्योंकि भाई ख़वातीन मर्द हज़रात को तो बड़ा अंडरएस्टिमेट करती हैं। एक्चुअली ईद का मौका है और हम भी चाहेंगे तो अच्छे लगे, तो जो है बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट ले रहे हैं अपने फेस के हवाले से, हेयर के हवाले से। लड़कियां तो बहुत नखरे करती हैं, भाई हमारे बाल यहाँ से सही नहीं कट हुए, यहाँ से नहीं हुए। लड़के करते हैं वैसे क्या? क्योंकि लड़कियां बहुत बदनाम है इस चीज़ के हवाले से। नहीं, लड़के भी करते हैं। तो अब सारे लड़के ये सुन लें कि भाई वो भी नखरे जब दिखाते हैं तो किसी से कम नहीं होते, और लड़के हैं भी बदनाम है। मतलब नहीं, लड़कियां भी हैं और लड़के तो उससे ज़्यादा हैं। हमने मुख्तलिफ जितने भी पहलू थे सैलून के वो विज़िट कर लिए। अब मैं भी अपनी तैयारी करने जा रही हूँ और मैं भी कुछ हेयर स्टाइलिंग करती हूँ, और क्योंकि वक्त बहुत कम है तो मुझे भी अपनी तैयारी ज़रूर करनी है। तो चलकर मैं अपनी स्टाइलिंग करती हूँ। ये बताएं कि जो हम मर्द हज़रात हैं उनको कपड़े, जूते, परफ्यूम्स ये कुछ ईद के मौके पर चाहिए होता है, तो क्या समझते हैं कि जूते महंगे हैं या सस्ते हैं? महंगाई को अगर देख ले तो हर चीज़ महंगा है, जूते दुगना हो गए, बल्कि मैं कहता हूँ कि दुगना से भी ऊपर चले गए ना। पिछले साल जब हम जिस जूते 1000 रुपये लेते, आजकल हम वो 3000-2500 का ले रहे हैं ना। ये पेशावरी चप्पल भी महंगी होगी है कि नहीं?
पेशावरी चपली महंगी होगी, लेकिन इसकी इतनी महंगाई नहीं हुई है। इसका रेट अच्छा है ना। पेशावरी का रेट तकरीबन मैं कहता हूँ कि 1.5 से ऊपर गए है ना। वो दूसरा है ना, वो 3 तक गए हैं ना, 3% गए हैं ना, ऊपर के 3% है। पिछले साल हम जब 2000 का सूट लेते थे, अभी अब वो 4000 पे पहुँच गया। पहले लेडीज़ का महंगा था, अब लड़कों का भी महंगा हो गया। ईद के लिए हमने तो कपड़े जूते वगैरह खरीदे, लेकिन इसी दफ़ा जो है महंगाई बहुत ज़्यादा है पिछली दफ़ा के ईद से। तो हमने तो कुछ खरीदे, लेकिन पैसे ख़त्म हो जाते हैं और तनख्वाह जो है ना वो कम होता है। तो आपने अभी तक क्या ख़रीदा या क्या ख़रीदेंगे? कुछ भी नहीं खरीदा, बिल्कुल कुछ चीज़ नहीं खरीदी भी। अभी सिर्फ रेट ही पता कर रहे हैं। 30,000 रुपये तनख्वाह महीने की बनते, बच्चों का आटा पूरा करें या सामान खरीदे, क्या करें। मुझे याद है कि 3-4 साल पहले ये सन ग्लासेस 100-150 रुपए के मिल जाया करते थे, और ईद पर बड़ा शौक़ होता है बच्चों को स्पेशली कि सन ग्लासेस ख़रीदें कपड़ों के साथ मैचिंग, या फिर कोई ऐसा एक यूनिवर्सल सा कलर ख़रीद लें जिसको इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन जब गर्मियों में ईद आती है तो वो बड़े भी लेते हैं ताकि सन ग्लासेस का इस्तेमाल किया जा सके। तो लेट मी रेंडमली सेलेक्ट वन। नहीं, ये नहीं। ओके दिस, ये मैंने देखा था इंस्टा पर, बड़ी ट्रेंडी है। सर कितने की है ये आपको मिल जाएगा 850 की बाजी। 850 की ये ग्लासेस? हाँ जी, लाट के पीस से बाजी ये वाली, ये अच्छी चीज़ होती है। दुकान पे कितने की मिलेगी? दुकान पे आपको मिल जाएगा 1500 का। अच्छा। हाँ जी। 850 की ग्लासेस कैसे खरीदें? पिछले साल कितने की थी? पिछले साल इतनी की थी, पिछले साल भी। उससे 1 साल पहले? उससे 1 साल पहले थोड़ी सस्ती थी। कितने की होगा? इतना 500 का मैम ने बेच रहा था इसको। अभी 150 और 200 रुपए वाला दौर कौन सा था? 150-200 वाला दौर आप 5-6 साल पहले था, अभी नहीं है। 850 रुपए की होगी। सबसे सस्ती ग्लासेस कौन सी हैं? सबसे सस्ती ग्लासेस आपको दे देते, ये ले ले, ये दिल वाला जी। कितने की है? ये आपको मिल जाएगा 350 का लगा लेते हैं आपको। चले, आप छोटी बच्ची लग रही है। प्लास्टिक, और ये ऐसे है जैसे बिल्कुल बच्चों वाली है, और ये भी 350 रुपए की मिल रही है। कुछ पसंद आया? नहीं, अभी तो फिलहाल देख रहे हैं। चांद रात तक आ जाएगा? माइट भी पॉसिबल क्योंकि अभी वैरायटी इतनी आई नहीं है। आई थिंक लास्ट डेज चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो अब जो क्या फैशन ट्रेंड्स हैं, सारा कुछ फैशन में है। लॉन्ग शर्ट्स भी हैं, शॉर्ट शर्ट्स भी हैं। ओके, जो पहनने फैशन है, जो पहनने फैशन। और प्रिंटेड है, मैंने देखा सॉलिड कलर्स नहीं है। हाँ जी, लाइट कलर्स, बेज कलर्स चल रहे हैं समर्स की वजह से। हाँ जी, एग्जैक्टली ऐसे। तो मुझे बताएं कि ये जो आम सा बिल्कुल कपड़ा है, ये लॉन है, ये कितने का है? आई थिंक इट्स 2500। 2500 रुपये का सिर्फ आप ये ख़रीद सकते हैं, जिसमें दुपट्टा नहीं है, ट्राउज़र नहीं है, और ट्राउज़र और दुपट्टा मिला के करीबन कितने का बन जाएगा? ये ऑलमोस्ट बन जाएगा 4500 का। 4500 का ये, 500 का है वो ग्लासेस, चूड़ियाँ, मेहंदी, जूते भी रहते हैं, यानी 10,000 रुपये आराम से आप लगा लें, जिसमें ख़वातीन की तैयारी इस बार वो मुकम्मल होगी जिसमें वो मुंह बना के घर बैठी रहेंगी कि कपड़े तो नॉर्मल से हैं, ससुराल नहीं जाया जा सकता। ईद उल फितर में बस अब कुछ ही वक्त बाकी रह गया है, और हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे मार्केटों की जो रौनकें हैं वो भी बहाल होती चली जा रही हैं। चाहे वो तारिक रोड हो, हैदरी मार्केट हो, या इस वक्त हम 3 तलवार पर मौजूद एक निजी शॉपिंग सेंटर के बाहर मौजूद है। यहाँ पर भी जो लोगों का जमे गफीर है वो काफ़ी ज़्यादा है। मेरे पास मंजर पे भी अगर मेरे कैमरामैन फहद समी भी आपको दिखाएं तो यहाँ पर ख़वातीन भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। और कपड़ों की जहाँ तक बात है तो वो अब आखिरी मराहिल में तमाम तर चीज़ें दाखिल हो भी चुकी हैं। ज्वेलरी, मैचिंग ज्वेलरी का भी जो इंतखाब है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, और कपड़े भी अपने साथ जो ख़वातीन हैं वो खुसूसन लेकर आती हैं ताकि जो ज्वेलरी है वो उसको भी मैचिंग कर सकें। और सिर्फ यही नहीं है बल्कि ख़वातीन हमें ये बताती हैं कि बच्चों की जो तैयारियां होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा चूज़ी होते हैं अपनी तमाम तर तैयारियों में। और इसके साथ साथ बच्चों के जो तमाम तर सूट्स होते हैं, शूज़ होते हैं, दीदा से वैरायटी के जो शूज़ होते हैं वो भी मुतारिफ़ करवा दिए जाते हैं। और इस सिलसिले में मार्केट्स में काफ़ी रश हमें दिखाई भी दे रहा होता है, और बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड हमें दिखाई देते हैं। अपनी जो उनकी माएँ होती हैं उनसे भी काफ़ी ज़िद करते दिखाई देते हैं। तो ख़वातीन ये भी कहती हैं कि जहाँ तमाम तर ख़रीदारी जारी है, लेकिन वहाँ पर एक फैक्टर ये भी है कि जो महंगाई है वो चूँकि बढ़ चुकी है, लिहाजा जो पहले वो 3 सूट बनाया करते थे अब जो उसका रुझान है वो कम होकर 1 या 2 सूट पर आ गया है। लेकिन चूँकि ईद है और इस पूरे फेस्टिवल को एंजॉय भी करना है, तो लिहाजा इस त्यौहार को एंजॉय करने के लिए तमाम जो तैयारियाँ वो उरूज पर रहती हैं। और चाहे वो कपड़े हों, जूते हों, ज्वेलरी हो, तमाम तर चीज़ों को, इनकी तमाम चीज़ों को अप टू डेट रहना होता है।
अक्सर ये होता है कि लोग जब कमीज शलवार बनाते हैं तो साथ एक वेस्ट कोट भी ले लेते हैं ईद के लिए, जिस तरह ये खूबसूरत वेस्ट कोट आपकी दुकान में है। तो इस दफ़ा यानी पिछली ईद की तरह रश नहीं है आपके पास? नहीं, पिछली ईद की तरह रश भी नहीं है और एक तरफ महंगाई भी है, हर बंदा नहीं रिपोर्ट कर सकते। किस किस्म की वेस्ट कोट्स देते हैं आप? वेस्ट कोट तो हमारे पास कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा वाला होते हैं। क्या रेट्स क्या चल रहे? बंदे के लिए भी है और अमीर के लिए भी है, हर तरह का वस खट रखा हुआ है। फिर छोटे बड़े का तो कम से कम बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। कम से कम 1000 से लेकर 4000 तक वस खट है हमारे पास। तो ज़्यादा लोग ईद पे किस कलर की वेस्ट कोट लेते हैं आपसे? ज़्यादा लोग जो लेते हैं ना ब्लू कलर या ब्लैक कलर। ऐसे डार्क ब्लू या ब्लैक, ये वस्कट में सबसे टॉप का कलर यही है। अभी नहीं खरीदा। क्यों? बस देख रहे हैं। महंगाई है? जी है, हमारे लिए तो है, औरों के लिए नहीं है। क्यों? दे तो आए ना। इतना आप इतना प्यारा जोड़ा पहन गई, ये ईद पे पहनती। चलो मैं क्या थोड़ा सा कोई नया ले आऊँ, हल्का सा ले आऊँ। कलरफुल पहनेंगी? नहीं, सफ़ेद पहनूंगा। अच्छा, ऐसा ही। चलो कुछ हमारी भी ईद हो जाएगी। सबकी ईद होनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। कुछ पसंद आया अभी तक? अभी तो नहीं, ये देख रहे हैं, उधर देख के आए हैं एक नंबर। मैंने कहा था ज़रा कम कर दे, कहते यही है, फिर मैं इधर आ गई हूँ। एक और फैमिली हमारे साथ मौजूद है, बड़ी कलरफुल सी फैमिली है, सबने बड़े प्यारे कपड़े पहने हुए मैचिंग करके। सर क्या बना है, बच गए आप? नहीं, शॉपिंग की है माशाल्लाह, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। बर्थ में आपको पता है इसके म्यार के मुताबिक ही होता है, तो माशाल्लाह बड़ी अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह सबको ऐसी गुजारती करे। आमीन। अल्लाह तो जेब खाली हो गई है या कुछ रह गया? आधी रह गई, आधी है अभी तो इंशाल्लाह। शॉपिंग किस कदर शॉपिंग अभी आधी की है शॉपिंग, बेगम के कपड़े लिए, बच्चों के लिए कोई पूरी पैंट शर्ट ली। आपकी बारी आएगी? हाँ, अभी मेरी बारी आने वाली है। यहाँ हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं, इनसे चल के जानते हैं। ये बताएं कि क्या क्या ले लिया है आपने? मैंने जूते लिए हैं, कपड़े लिए हैं, अपनी बेटी के लिए काफ़ी सारी ज्वेलरी ली है और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में सब कुछ मिला है। मुझे बताएं कि अब कपड़ों की खरीदारी हो गई है, अब आप लोगों ने कौन से स्टेप पर जाना शुरू किया है कि भाई अब हमें ज्वेलरी लेनी है, जूते लेने हैं? ज्वेलरी भी ली है, जूते भी लिए हैं, सब कुछ ले लिया। अब तो बस फाइनल, अब जा रहे हैं घर वापस। अच्छा, ये बताएं बच्चे तंग करते हैं ऐसे मौक़ों पर? बच्चों की क्या फरमाइश होती है? बच्चे मेरे बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे नहीं है। चलें ठीक है भाई, अब और भी चल के लोगों से जानते हैं कि उन्होंने क्या तैयारियां जो है अपनी कर ली हैं। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि कौन कौन सी तैयारियां हैं जो आपकी हो चुकी हैं और अभी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बाकी रह गई हैं? मेरे कपड़े हो गए, जूते हो गए, ज्वेलरी भी हो गई, अभी कुछ नहीं बाकी है, अभी सब कुछ हो गया। अच्छा, मुझे बताएं कि यहाँ पर कौन सी सैंडल्स या जूते पसंद हैं आपको और कौन से देखने के लिए आई हुई हैं? मैं यहाँ पे ज्वेलरी देखने के लिए आई हूँ, जैसे कि चूड़ियाँ। अच्छा, कौन कौन सी? अच्छा, चूड़ियाँ पसंद है आपको? क्या पहनना वेयर करना पसंद करती हैं आप? पहले ईद के लिए आपको कौन से कलर का जोड़ा है ये तो बताएं। मेरा ब्लैक कलर का है, वाइट एंड ब्लू कलर के ऐसे कपड़े हैं। ये आपकी बहन है छोटी सी? जी। अच्छा, इससे भी हम बात कर लेते हैं। हेलो, आप अपने नाम बताएं। आयदा। आयजा? आयदा, मुझे ये बताएं कि आपने क्या लिया है ईद के लिए? मैंने पापा कुछ पापा ने सूट लिया है। किस कलर का है? आयदा को कौन सा कलर बहुत पसंद है? पिंक। पिंक बहुत पसंद है। बच्चों की तो नई नई फरमाइशें होती हैं। अब आयदा ये कह रही हैं कि वो पिंक कलर का सूट पहनेंगी। पिंक कलर का पहनेंगी? ओके, तो बच्चों के साथ साथ बड़ों के साथ साथ बच्चे भी काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं ईद के हवाले से, और उनकी भी जो काफ़ी फरमाइशें हैं, माँ बाप जो हैं, उनके वालिदैन जो हैं, वो ये बता रहे हैं कि बच्चों की फरमाइशें तो एंड टाइम तक ख़त्म नहीं होती। अभी आपके पास एक दिन में कितने लोग आते हैं कपड़े सिलवाने के लिए? तकरीबन पूरे दिन में 2-3-4 बंदे आते हैं, वो एक एक सूट। पहले भी पिछले साल 3 से नीचे कोई भी नहीं आता था, मतलब 4-5 सूट लेके आते थे एक एक बंदे। फी बंदा? हाँ, फी बंदा। तो इस दफ़ा 1-2-3 बस यही। तो ये आपके पास जो जेंट्स आते हैं कपड़े सिलवाने के लिए, ज़्यादातर किस तरह के कपड़े लाते हैं आपके, किस टाइप के और किस कलर वगैरह के? कपड़े तो बस सादे लेके आते हैं, जो मतलब सस्ते सूट है वही लेके आते हैं, क्योंकि महंगाई की वजह से ना, वो पहले मतलब महंगे लेके आते थे ना, वो अब वो भी सस्ते के चक्कर में होते हैं। वो भी सस्ते के चक्कर में। मतलब आजकल जो काम है आपका, ये कितनी देर तक आप करते हो? सुबह तक करते हैं? हम सुबह तकरीबन नमाज़ पढ़ के फजर का, फिर उसके बाद सोते हैं, तकरीबन 11:30-12 बजे उठते हैं, फिर ये सारी मतलब पूरी रात काम करते हैं सुबह तक। तो ये आपका काम जो है, इसमें बहुत ज़्यादा
प्रेशर किस वक्त आता है आप लोगों पे कपड़े सीने का? प्रेशर तो आखिरी दिनों में आता है, क्योंकि आखिरी दिनों में कई कस्टमर होते हैं ना, वो आखिरी दिनों में आते हैं, तो फिर हम पर प्रेशर डालते हैं। और वैसे तो इतना नहीं, लेकिन आखिरी दिनों में मतलब ज़्यादा डालते हैं। यानी अगर कल ईद है तो आज आप पे बेताशा प्रेशर होगा कि कपड़े दो? बिल्कुल, हाँ, इसी तरह। उसमें आप किस तरह मैनेज करते हो इस प्रेशर को? उसी तरह बस आखिरी दिनों में ना हमारा नींद नहीं होता, मतलब 4-5 घंटे हम करते हैं ना, वैसे आम दिनों में ना वो नहीं करते। 48 घंटे भी हम सिलाई करते हैं, मजबूरी होता है। चार्ज क्या करते हैं रेट के हवाले से ज़रा बताइए। रेट हमारा तकरीबन 1500 रुपये सूट का, लेकिन लोग मुश्किल में हैं। तो जो आपके पास लोग सूट सिलवाने आते हैं, आपके जो कस्टमर हैं, वो ज़्यादातर किस किस्म का कपड़ा पसंद करते हैं स्पेशली ईद के लिए? ज़्यादा वाशन वेयर या कॉटन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कॉटन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मौसम के हिसाब से देखते हैं, जिस तरह का मौसम हो उस हिसाब से वो इस्तेमाल करते हैं। और कलर? कलर बस लाइट कलर ज़्यादा चलते हैं जी। फिर वही बात सामने आ रही है कि इस ईद पे टेलर तो मौजूद है, लेकिन इनसे कपड़े सिलवाने वाले कम है। और उन्होंने हमें ये बताया है कि जो बंदा ईद पे 1, 2 या 4 सूट बनवाता था, वो इस वक्त मुश्किल से 1 सूट पे आए हुए हैं। कैसी महंगाई है, अफोर्डेबिलिटी है? कुछ जगहों पे तो है, लेकिन कुछ जगह जो चीज़ पसंद आती है उसमें तो बिल्कुल भी नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन ये है कि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो रेंज में आती हैं। स्टैंडर्ड क्या रेट है जिसमें आप मुनासिब सा जोड़ा ख़रीदा जा सकता है? यानी 2500 तक 3000 तक ख़रीदा जा सकता है। आपने कुछ ख़रीदा है? मेरा तो पहले ही घर में बने हैं। वाह जी वाह, किसने बनाए हैं कपड़े? मामा ने। क्या पहनेंगी? फ्रॉक पहनेंगी आप? तो अभी भी इतनी प्यारी लग रही हैं। मेहंदी भी लगाएंगी? चूड़ियाँ भी पहनेंगी? चूड़ियाँ भी पहनेंगी। बाज़ारों की ये गहमा गहमी तो चांद रात तक ऐसे ही रहेगी। शुगल मेला भी लगा रहेगा, साथ साथ बहसो तकरार भी होती रहेगी और शॉपिंग भी जारी रहेगी। सैलून्स में क्या हो रहा है, ख़वातीन अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, खूबसूरत दिखने के लिए क्या कर रही हैं, और मर्दों के सैलून में क्या हो रहा है, आइए चलते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ आउटलेट में बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं। कुछ लोग, एक फैमिली यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। ये ज़रूर अपने जो ईद का जोड़ा है वो भी डिसाइड कर रहे हैं अपनी बेटी के लिए। इनसे मालूम करते हैं भाई कि क्या ख़रीदारी कहाँ तक पहुँची है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हम ये देख रहे हैं, सबसे पहली बात मैं बड़ा खुश हुई ये देख के कि आप अपनी बेटी को बड़े अच्छे तरीके से बता रहे हैं उनकी सिलेक्शन में। तो क्या आप लोग अब तक पसंद कर रहे हैं, और बुटीक पर आके क्या मुश्किल मरहला होता है भाई ख़वातीन के लिए? बुटीक पे आके सबसे मुश्किल मरहला तो ये होता है कि कौन बताए, इतनी ज़्यादा वैरायटी है यहाँ पे कि क्या चीज़ ली जाए, समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि हर चीज़ दिलदार ख़रीद लें हम लोग, ऐसा लगता है हर चीज़ ख़रीद लें हम लोग ना, तो बस समझ नहीं, चॉइस बहुत मुश्किल है। क्योंकि बहुत बेहतरीन कपड़े यहाँ पे, हर कपड़े अपनी जो है वो मिसाल आप हैं, आप ये समझिए। अच्छा, तो बेटी कभी खुद से ज़िद करती हैं कि भाई हमें ये लेना है कलर, या ये सूट लेना है, या फिर आप लोग अपने ही मुताबिक बताते हैं कि भाई आप ये ले लें, आप पे ये सूट करेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। हम यकीनन उनकी जो है वो मतलब उसको देखते हैं, जो पसंद है उसको वो हम करना चाहते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि बेटा ईद है, चूँकि ज़रा एक रवायती कपड़े होने चाहिए। ये नहीं है कि भाई आप जो है कोई ऐसे कपड़े ले लें उठा के कि जो आजकल पहनते नहीं, जीन्स और टी शर्ट नहीं। ईद पे रवायती ट्रेडिशनल कपड़े अच्छे लगते हैं ना। ईद पर रवायती कपड़े अच्छे लगते हैं। अभी हमारे साथ यहाँ पर ये मौजूद है बच्चे, इससे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो अपना नाम बताया। मैं हूँ सना। सना, मुझे ये बताएं कि बुटीक पर आने से पहले क्या सोच कर आई थी दिमाग में कि भाई ईद का जो जोड़ा है वो मैंने इस कलर का लेना है? कलर तो एक्चुअली मेरे माइंड में था दिस टाइम। आई वाज लाइक रेड मे बी या ब्लू। I was thinking towards blue and actually I got a blue suit from here and I really like how it's simple yet elegant. तो मुझे वो चीज़ बहुत अट्रैक्ट करी इनकी कलेक्शन में। अच्छा, मुझे बताएं किस तरह के जो आपका आउटफिट है वो पहनना आप पसंद करती हैं? आप ज़्यादा ये कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा काम किया हुआ या फिर बहुत सिंपल, किस तरह का आप पहनना पसंद करती हैं? मैं मिडिल रेंज में, मतलब ना तो बहुत ही फैंसी हो के लग रहा है किसी शादी में आई हूँ, ना तो बहुत ही सिंपल हो लग रहा है कि घर में घूम रही हूँ। बिल्कुल मिडिल रेंज, यू नो कि एलिगेंट भी हो, सिंपल भी हो, अट्रैक्ट करे बस। आंटी हमें बताएं कि अपने लिए भी कुछ लिया है या बेटी के लिए बस लिया है? नहीं, अभी तो हम अपनी बेटी के लिए देख रहे थे। अगर बस उनको जो पसंद आएगा उसके बाद फिर सोचेंगे। लेकिन माशाल्लाह यहाँ पे इतनी अच्छी एक कलेक्शन है कि बस हम। अच्छा, ऐसा क्यों होता है हमारी अम्माओं का कि वो अपने बारे में बाद में सोचती हैं? आपके बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। आप बताएं कि आपको यहाँ पर सबसे अच्छा क्या लग रहा है, कौन सा आपने कलर ये सोचा है कि आप लेंगी? मैंने
ग्रीन सोचा हुआ है और वो मुझे यहाँ पे नज़र भी आया है, वही मैं इंशाल्लाह लूँगी। ख़वातीन तो आपको बाज़ारों में नज़र आती हैं, सैलून्स में जाती हैं, लेकिन मर्द भी किसी से पीछे नहीं है। वो भी फेशियल कराते हैं, स्टीम लेते हैं। और मैं इस वक्त सैलून में मौजूद हूँ। आपको अगर रिजवान भाई दिखाएं तो यहाँ पर स्टीम ली जा रही है, ब्लो ड्राई हो रहा है, फेशियल्स हो रहे हैं और इनके भी उतने ही तैयारी है, पूरी तैयारी है बल्कि ईद की, जितनी ख़वातीन की होती है। यहाँ पर लोगों से बात भी कर लेते हैं। हेयर ड्रेसर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, क्या इस दफ़ा फ़ैशन सेंस है मर्दों की? जी मैम, ये अभी मैं हेयर कट कर रहा हूँ। ये सर आए हैं मेरे पास, इनके लॉन्ग हेयर थे और अभी अकॉर्डिंग टू सीज़न ये अभी जो है ना कि उसका नाम है स्पाइक्स हेयर कट करवा रहे हैं, ताकि मतलब जो है इनकी लुक भी अच्छी लगे और हेयर भी जो है ना संभल जाएं प्रॉपरली, जो है ना इनके हेयर सेट रहें। फेशियल भी लेते हैं, कैसी तैयारी करते हैं और जी फेशियल कितना प्रेशर होता है? जैसे ख़वातीन नखरे करती हैं वैसे ही करते हैं? जी क्लाइंट्स जो हैं वो आपको पता हर चीज़ को देखते हैं, वो प्रॉपरली देखते हैं कि हमारे बाल ठीक लग रहे हैं, कहीं से कोई बड़े तो नहीं है, कोई छोटे तो नहीं है, हर चीज़ को देखते हैं। कपड़ों का इंतखाब बहुत ही मुश्किल है और ऐसे में जब ईद उल फितर की बात हो तो हमारे पास चॉइसेस काफ़ी ज़्यादा होती हैं। ख़वातीन ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब होती हैं कि क्या फ़ैशन में इन है, क्या ट्रेंड है और क्या ट्रेंडिंग सूट्स जो है वो आजकल चल रहे हैं। इस वक्त हम यहाँ जिस बुटीक पर मौजूद हैं, यहाँ मेरे पीछे बहुत ही खूबसूरत जितने भी ड्रेसेस हैं वो मुझे दिख रहे हैं, जिसमें कलरफुल ड्रेसेस काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं। रेड, ग्रीन, पर्पल, बहुत सारे कलर्स हैं जो इस दफ़ा भी इन हैं। तो लड़कियों के लिए ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। चलकर हम यहाँ के ओनर से भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे तस्नीम सदफ से कि भाई क्या क्या जो इस दफ़ा इन है और क्या क्या लड़कियाँ पहनना पसंद कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम तस्नीम, क्या हाल है आपकी? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तस्नीम, मुझे ये बताएं सबसे पहले तो कि जैसे ही हम एंटर हुए हैं हम ये देख रहे हैं कि कलेक्शन तो बहुत खूब है भाई इस दफ़ा ईद में। थैंक यू सो मच। अब ऑब्वियसली सी बात है कि अभी जिस तरह ट्रेंड चल रहा है, लाइक गर्मी इतनी है, उसमें पेस्टल भी हैं और देखें फ़ीमेल को हमेशा से मुनफरिद नज़र आने का शौक़ होता है, तो हम पूरी कोशिश ये करते हैं कि वो यूनिक नज़र आएँ। तो उसके लिए डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट स्टाइल्स हैं, कट्स हैं, जिसमें लॉन्ग शर्ट्स हैं, शॉर्ट भी हैं, शलवार भी है, ट्राउज़र्स भी हैं, तो सारी चीज़ें हैं। और कलर कॉम्बिनेशन आप देख रहे होंगे कि लाइक इवनिंग वेयर है, तो डे टाइम में उनको अगर गर्मी हो रही है, समर ज़्यादा, मतलब ज़ाहिर है ईद के दिन ऐसा है, तो उसके लिए क्या यूज़ कर सकती हैं। खुसूसन बात करें कि अगर जैसे ईद के बाद किसी के घर कोई शादी है और उन्हें उन फंक्शंस के लिए भी कुछ सूट्स इस तरह से चाहिए, तो कुछ ऐसा जो बहुत ज़्यादा फैंसी भी ना लगे और कुछ ऐसा जो बहुत सिंपल भी ना लगे, तो उसके लिए फिर क्या हमें इनमें से सिलेक्ट करना चाहिए? देखिए आपकी ना गैदरिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि लाइक वो वेडिंग है, मायों है, मेहंदी है, लाइक जैसे आपके पीछे ये ब्लू लगा हुआ है। ओके, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये कितना खूबसूरत इसका ट्रेडिशनल सा दुपट्टा है, इसके ऊपर किरण लगी हुई है, लाइक आप इसको वेयर करें तो बहुत खूबसूरत लगेगा। ये देखें, आप अपने पहने ऐसे लगाएं और ये देखें ब्लू, ये कलर कितना मतलब खूबसूरत आ रहा है। ऑलरेडी आपने ब्लू मुझे वैसे ही पर्सनली बहुत पसंद, मैं वही देख रही थी। और इसके साथ फिर आप इसका देखें दुपट्टा, इसका एक लुक है दुपट्टे का। पीछे तो फिर बहुत हैवी आ जाते हैं, जैसे आपने कहा ऐसे ही है कि ऐसा होना चाहिए कि जो प्रॉपर आप पहन भी सकें। बिल्कुल, मैं आपको प्रॉपर इसको एक्सप्लेन करती हूँ। और दुपट्टा, मुझे ऐसा लगता है कि जब दुपट्टा बहुत ज़्यादा हसीन होता है, खूबसूरत होता है, तो वो जोड़े में जो है वो चार चांद लगा देता है। सिंपल सा ट्राउज़र है और ये देखें, ये इसका दुपट्टा है। और अच्छा, ये जो ब्लू है, ये कौन सा वाला ब्लू है? बिकॉज ब्लू में भी हम देखते हैं काफ़ी वेरिएशंस होती हैं। ये बेसिकली रॉयल ब्लू और नेवी ब्लू का टच है, दोनों का मिक्स कह सकते हैं ना, कि ना बहुत ज़्यादा डीप ब्लू है, ना ही बहुत ज़्यादा वो है इंक ब्लू है, तो दोनों का मिक्स है। बट ये कलर बहुत है, भी खूबसूरत लगता है। अच्छा, ये बताएं कि स्टिच और अनस्टिच ये भी एक जंग होती है। अब हम देख रहे हैं कि क्योंकि वक्त बहुत कम है, अनस्टिच का तो अब वक्त है ही नहीं, क्योंकि जो दर्जी हजरात हैं उनकी भी जो नखरे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। इस वक्त तो कोई दर्जी जो है वो आपको इतने शॉर्ट नोटिस पे कपड़े जो है वो सील के नहीं देगा, तो ऐसे में फिर लोग स्टिच की तरफ आते हैं। तो ऐसे में क्या रुझान होता है लोगों का? बिल्कुल, उनको बस सबसे ज़्यादा जो होता है ना इजी के साइज़ होना बहुत ज़रूरी है। और साइज़ एंड टाइम पे ख़त्म हो जाते हैं। मतलब मैं पर्सनली अगर बात करूं तो जब मैं जाती हूं, मैं अपना साइज़ वहाँ पर देखती हूं कपड़ों में, तो वो मुझे नहीं मिल रहा होता है वही साइज़। बेसिकली जो लोग जब टेलर के पास जाते हैं ना, तो ये उनकी थोड़ी सी मिस्टेक होती है। अगर वो ब्रांड की तरफ आ जाएँ,
या डिज़ाइनर से बात कर लें तो उससे उनको बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर देखिए ब्रांड को आपने ऑर्डर कर दिया तो हमारी लायबिलिटी होती है कि हमने उस डेट को देना है, डिलीवर करना है। अदरवाइज़ जो अगर आप टेलर्स के पास जाए तो वो तो हमें भी नहीं मिलेंगे कपड़े, तो वो तो आपको पता है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने ख़वातीन की तो बहुत बात कर ली है, तो अब मर्द हजरात ये सोच रहे होंगे कि भाई हमारे लिए भी कुछ है कि नहीं है, क्योंकि ईद उल फितर सिर्फ लड़कियों की तो होती नहीं है, लड़कों की भी होती है काफ़ी ज़्यादा। तो तस्नीम, हमारे पास लड़कों की भी कलेक्शन है? बिल्कुल जी, वैरायटी है, कुर्ते शलवार। अब हम चलते हैं लड़कों की तरफ, आपको दिखाते हैं कि भाई लड़कों की कौन कौन सी कलेक्शन है। तस्नीम से पूछते हैं कि भाई लड़कों के क्या नखरे हैं। अभी हम गए थे सैलून पे तस्नीम, तो वहाँ पर हमें ये पता चला कि लड़कियां नखरे दिखाती हैं लेकिन लड़के भी किसी से कम नहीं हैं, और उनकी भी ट्रीटमेंट्स, उनकी भी तमाम तर चीज़ें एक ही जैसी हैं लड़कियों की तरह, बल्कि उससे ज़्यादा हैं। तो अब हमें आप बताएं कि लड़के जब आते हैं तो वो क्या नखरे करते हैं कि भाई हमें इस तरह के सूट नहीं चाहिए, हमें इस तरह के चाहिए, क्या क्या ट्रेंडिंग लड़कों के लिए भी है। और एक और चीज़ तस्नीम, मुझे ये बताइएगा कि हम फैशन की जब बात करते हैं तो लड़कियाँ ही हमारे जहन में आ रही होती हैं, और हम कहते हैं यार लड़कियों के लिए तो कितने सारे ऑप्शंस हैं, लड़कों के लिए हम कहते हैं यार एक शलवार कमीज़ तो होती है, उनको सिर्फ कलर ही तो चेंज करना होता है। क्या ऐसा है अब भी 2024 में? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और लड़कों की बहुत डिमांड है। लाइक ऐसे होता था कि सिर्फ शलवारें होती थी, अभी फ़ैशन में लाइक डिफरेंट टाइप की शलवार हैं, ट्राउज़र्स हैं, फिर उसके ऊपर अभी आपने देखा है कि बड़े पैंचों वाले भी ट्राउज़र्स पहन रहे हैं, शॉर्ट कुर्ते भी पहन रहे हैं, डिफरेंट वैरायटीज़ है लड़कों की। जैसे आप ये देख रही हैं कुर्ता, कोई शर्ट कॉलर है, कोई शेरवानी है, किसी पे अंदर बटन है, किसी पे बाहर है, कोई टिच बटन है, और किसी पे लोगो लगा हुआ है। तो लाइक उनकी भी डिफरेंट वैरायटीज़ है, और उनकी डिमांड होती है कि हमें जो है लोगो भी चाहिए, हमें प्लेन चाहिए। किस तरह का ट्रेंड चल रहा है आजकल खुसूसन नौजवानों में? आजकल सारी यही जो फेड कटिंग का चल रहा है, जो आजकल स्टाइलिश, जो मतलब साइडों से ज़रा हल्के बाल और ऊपर से ज़रा फेड कटिंग, मतलब फौजी स्टाइल या वही, लेकिन थोड़ा ट्रेंड चेंज करके इसको ज़रा बढ़ा दिया गया। तो वो आपको सैंपल भी बताते हैं किस तरह करते हैं? जी, वो अक्सर आते हैं, लेकिन हम गूगल से पिक्चर वगैरह निकाल के उनको दिखा देते हैं, या वो खुद कोई पिक्चर ले आते हैं, फिर उस हिसाब से हम कर देते हैं। तो ये मेरी हेयर कट कौन सी अच्छी होगी? आपकी हेयर कट अभी भी माशाल्लाह अच्छी है। अच्छी चल रही, ठीक। वक्त कम है और मुकाबला बहुत सख्त। लोगों की तैयारी तो आपने देख ली है, महंगाई एक तरफ, लेकिन लोगों के जज्बे और ईद मनाने की खुशी जो उनकी आंखों में छलकती है, वो साथ साथ हुकूमत से अपील भी करती है कि खुदारा कुछ रिलीफ दे दें, लेकिन साथ साथ मिलजुल कर कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, क्योंकि लाहौरी जुगाड़ लगाने में किसी से कम नहीं है। लोगों के साथ साथ मेरी भी जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं। ईद का जोड़ा है इस वक्त मैं पहनी हुई हूँ, और मैंने ये डिसाइड कर लिया कि बस अब ये जोड़ा तो मैं यहाँ से लेके जा रही हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि तमाम जो लोग हैं उनकी जो तैयारियाँ हैं वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं, यानी अब सब ईद मनाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो प्रोग्राम आपस की बात के लिए मुझे आपकी मेज़बान शफाला अस्तम और कैमरामैन फहद समी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।